अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आप लोगों से हमने मशवरा मांगा था नया नाम, क्योंकि हमें दिल्ली के बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स में आ रहे थे कि आप जो है ना अपनी इस चैनल का नाम चेंज करें। तो हमने काफ़ी सारे नाम जो है ना तजवीज़ किए, आप लोगों ने भी, हम लोगों ने भी सजेस्ट किए थे कि कौन कौन सा रखना चाहिए। तो बहुत सारी तादाद इन्फॉर्मेशन आ रही थी। अभी फ़िलहाल जो है ना इसको हमने पोस्टपोन कर दिया, फ़िलहाल हम चेंज नहीं कर रहे। बाकी ये है कि आप लोगों से आज बड़ी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी थी कुछ। एक तो ये थी कि हमें जो है ना, जब से हमने सोलर लगवाया तो ये सोलर लगवाने के बाद सिर्फ 1 महीने का सोलर का बिल आया। हमने जब MCO करवाया तो उससे नेक्स्ट मंथ जो है ना 1 महीने का बिल आया हमें। और उसकी रीज़न ये थी कि उस 1 महीने के बिल के अंदर जो है ना हमारा मीन्स के ठीक था, फर्स्ट बिल था, उसमें मैंने शेयर भी किया लास्ट टाइम के 947 यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए थे और कुछ 360 समथिंग यूनिट जो है ना हमने इम्पोर्ट किए थे वहाँ से। बाकी उसमें पीक आवर्स के भी थे, नॉर्मल भी थे, उस सब के जो है ना वो हुआ ये कि उसके बाद अभी तक जो है ना 3 महीने हो गए, अभी चौथा महीना स्टार्ट हो गया, अभी तक हमारा बिल नहीं आया। पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने पहले तो 2-3 महीने सोचा, लोगों से भी कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आ जाएगा, सोलर का ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने जब चेक किया कि वो कहते हैं कि बिल तो इसका हर मंथ आता है, वो एडजस्टमेंट जो है ना हर 3 महीने के बाद होती है। इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि बिल क्यों नहीं आ रहा। बाकी जो है ना मैं आपको अभी मीटर भी दिखाऊंगा, ग्रीन मीटर में हमारे कितने यूनिट अभी तक जो है ना एक्सपोर्ट हो चुके हैं, कितने इंपोर्ट हुए हैं और कितनी प्रोडक्शन है, सारी वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक दो और मसले हैं, वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेगम भी मेरे साथ बैठी, हमने ऊपर जाकर दिखाना है, बेगम को मैंने दिखाना है कि क्योंकि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन पेश आ रही है कि मैं समझ नहीं आ रही उसका क्या सोल्यूशन है, और आप लोग उसके बारे में लाजमी हमें बताइएगा। डेक्स्ट्रो 140 बार का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से लिया और कितनी प्राइस है और कितने का है। तो ये डेक्स्ट्रो 140 मैंने द्रास से लिया था। उस वक़्त कोई आप क्या लेंगे 12-13 हज़ार का आया था। ये 12 हज़ार का या 13 हज़ार का था, अभी मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है इसका कि कितनी प्राइस का है। तो ये वाशर मैं यूज़ करता हूँ, 10-12 फुट तक इसका थ्रो है। अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, थोड़े से क्लिप 2-4-5 मिनट का, वाशर ये कैसे काम करता है, किस तरीके से चलाते हैं। बाकी मोस्टली लोगों को पता होगा जो लोग यूज़ करते हैं। मैं तो लिया था मैंने, क्योंकि गाड़ी के ऊपर भी मैंने कुछ कोटिंग वगैरह करवाई हुई है, तो बाहर से मैंने वॉश करवाई थी 1-2 दफ़ा। उसकी पूरी कोटिंग जो है ना वो उतार देते हैं, क्योंकि वो सर्फ वगैरह डाल के, या तो फिर उनके पास अपना शैम्पू सब कुछ लेके जाओ। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं घर में ही इसको गाड़ी बाहर निकालते हैं रोड के ऊपर और इसको धो लेते हैं। आधा घंटा लगता है, उसको वॉश होकर सोप वगैरह सब कुछ लग जाता है इसके साथ मिक्स होकर। 12 बजे का टाइम है, आप देख लें माशाल्लाह पीक टाइम जो है ना चल रहा है अभी। हमारी जो है ये 5.38 चलती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा आजकल होता है, इसकी वजह से फ़ैन वगैरह लगाना पड़ता है और उसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो जाती है। हालांकि प्लेट्स वगैरह तो दी हुई है, लेकिन 5.38 है जो कि 6 के पास होती है मोस्टली। अगर टेम्परेचर फेवरेबल यानी कि अगर अच्छा टेम्परेचर हो तो ये प्रोडक्शन जो है ना 6.2-6.3 तक मैक्सिमम चली जाती है। पूरा का ग्राफ बनता है ना, तो ये इससे जो है ना बिजली की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जब इसमें वाइट लाइनें आ जाएँ तो इसका मतलब होता है कि बादल वगैरह आए हुए हैं, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है ना काफ़ी कम हो जाती है। तो आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन जा रही है अभी तक। अभी इस वक्त जो है ना आप देख लें 12:24 का टाइम है और इस वक्त तक जो है ना माशाल्लाह 16.5 यूनिट फीड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 19.90 यूनिट जो है ना इस वक्त प्रोडक्शन हो बन चुकी है, जिसमें से हमने कोई 7-8 यूनिट जो है ना वो खुद यूज़ कर लिए और बाकी जो है ना वो फीड कर दिए। ये पौधे वगैरह उगने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी कि प्रॉब्लम एक्चुअली मसला हुआ गया है। जो मसला है ना एक्चुअली ये है कि ये सारे हमने गमले लगाए हुए हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये देखिए हमारी गुलदपहरी जो है ना ये कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट कलर्स के हैं, बहुत ज़बरदस्त ये, यानी कि हमें प्यार है पौधों के साथ, इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं। जो मसला हुआ है ना, मसला एक्चुअली ये हुआ है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना जो बिल्ली है ना, एक बिल्ली है या 2 बिल्लियाँ हैं, ये जंगली बिल्लियाँ जो है ना हमें तंग कर रही हैं। वो तंग कैसे कर रही हैं कि वो हमने गमलों के अंदर फ्रेश अभी सब्जियां लगाई हैं, तो वो डेली आती हैं एक गमले के अंदर, बड़े वाले गमले के अंदर आती हैं, आके जो है ना मिट्टी खोदती हैं, सब्जियां वगैरह तोड़ती हैं और उसमें पोटी करके चली जाती हैं। ये जो है ना हमें इस वक्त बड़ा ये मैंने सुबह भी अभी ये फेंक के गया हूँ एक पोटी, ये देखें यहाँ ऐसे गड्ढा निकालती हैं, सब्जियाँ वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। पहले यहाँ पे की थी 1-2 जगह पे, वो मैंने उठाई है। ऐसे करके वो जो है ना इसके गड्ढा खोदती हैं, पोटी करती हैं, पोटी करके ऊपर मिट्टी से ढक के चली जाती हैं। वो यहीं के इनके पंजे के हम निशान देखें कहाँ से आती हैं, ये देखें सब्जियां भी खराब कर रही हैं। और ये देखें उनके पंजों के यहाँ से ना इसके अंदर से करके पता नहीं कहाँ से आती हैं, और उनको इतनी ज़्यादा ट्रेंड है वो कि आप अंदाज़ा करें कि वो खोद के
पोटी करके उसके ऊपर मिट्टी डाम के जाती हैं। मैंने अभी फेंकी है ये उठा के यहाँ से, लेकिन मैं अभी आया हूँ तो मैंने देखा इधर और भी गमलों के अंदर इधर भी की हुई थी पोटी, यहाँ पे भी की हुई है। और एक जो है ना फ्रेश अभी की थी, मैं सुबह आके देखी, मैं समझा मिट्टी ये उधर से उठा के लाई है या कैसे इकट्ठी की है। ये देखें यहाँ पे भी जो है ना इसने पोटी की हुई है, इसके अंदर भी। तो ये जो है ना मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें इसका, ये कैसे इससे जो है ना हम बच सकते हैं, क्योंकि ये हमने तो ये खूबसूरती के लिए लगाए हैं और ये इसी के अंदर ये जो है ना ये गंद शुरू हो गया, लगाई सारी खराब हो रही है, गंदगी ये लहदा है, इसकी टेंशन नहीं होती है। उसको हरीम को बुलाएं, उसे कहें कि साफ करे। वो उसके इसी दुख की वजह से मैंने वो बिल्ली नहीं रखती हूँ, वरना उसको इतना शौक है हरीम को। जब भी वो है ना वो अपने मामू से कहती है मामू मुझे पर्शियन कैट ले दे, मैंने रखनी है मम्मा, मैं उसको साफ कर दूंगी, मैं उसका कचरा साफ। वो इसी चक्कर के लिए जो है ना उसने अभी क्या कहते हैं उसको, मुझे जो है ना पहले वो दवाइयाँ अपनी मम्मा से करवाती थी, उसने खुद करना शुरू कर दी पिछले 1-2 महीने से कि मैं जो है ना बिल्ली खुद साफ कर लिया करूँगी। तो लेकिन हमें तो कोई भी इसका नहीं, आज उसे बुला के ना एक दफा ट्राई करवा ले, उसे कहेंगे, इसे पता चले कि कैट रखना। हाँ मम्मी से मैं सोच रहा हूँ कि इसको बुला के लाते हैं, कहेंगे भाई ये पहले ये उठाओ, इसकी प्रैक्टिस करो, अगर आपने उठा लिया तो फिर बाकी यही वाली गंदी बिल्ली उसको रख देंगे। समझ नहीं आती इसका क्या इलाज करें, हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि हर क्यारी के अंदर जो है ना एक दफ़ा जो है ना पोटी पेशाब भी करती होगी, जरी सी बात है, और उसने कौन सा कंगोड़ में जाके करना है। तो ये जो है ना सिचुएशन हुई पड़ी है। हमने तो ये खूबसूरती के लिए चीज़ें लगाई थी, लेकिन ये अनहाइजीन सिस्टम शुरू हो गया। पोटी पेशाब इनके कितने ज़्यादा, क्योंकि ये जो पेट बिल्लियाँ होती हैं, पेट बिल्लियाँ होती हैं उनकी तो फिर भी वैक्सीनेशन वगैरह हुई होती है और वो वैसे भी ट्रेंड होती हैं, लेकिन इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या इलाज किया जाए, समझ नहीं आ रही। आप लोग जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बिल्लियाँ वगैरह रखी हैं, या कौन सी मेडिसिन यूज़ करें कि बिल्लियाँ जो है ना आने से भाग जाएँ, ये जो है ना कैसे कवर करें, इसके ऊपर क्या लगाएं। सनलाइट वगैरह की भी जरूरत है, ये चीजें ऊपर भी नहीं रख सकते, हम इसको ज़्यादा कवर भी नहीं, या तो जालियाँ लगा के पूरी इनका बनाएं, लेकिन कर नहीं सकते, वो भी एक बड़ा मसला हो जाएगा हमें। पौधे भी खराब करती हैं सारे, गंदगी रहता है उसकी और टेंशन रहता है, और उसको फिर साफ करने की जो टेंशन है वो बड़ी मसला है। और बेगम मेरी भी हाथ नहीं लगाती। यहाँ पे भी जो है ना ऑलमोस्ट 17 एम्पियर जो है ना इस वक्त चल रहे हैं ये, और वोल्टेज बहुत हाई रहते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, पता नहीं है क्या सीन है। बाकी लोगों को भी अगर रहते हैं तो हमें लाजमी बताइए कि वोल्टेज जो है ना ये 250 प्लस ही हमारे रहते हैं। पहले बहुत कम होते थे, हमने कंप्लेंट वगैरह काफ़ी दफ़ा की है, पहले 180 190 थे, उसके बाद अभी 250 से नीचे नहीं आते। ये जो है ना ग्रीन मीटर की रीडिंग आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आप देखिए 3318 अभी तक हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन जो है ना अभी तक हमारा समझ नहीं आ रही है। टोटल जो इंपोर्ट है वो भी हमारे 900 के करीब हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि बिल क्यों नहीं आ रहा। लाजमी आप लोग बताइएगा हमें। इनके पेपर चल रहे हैं आजकल, जल्दी आ जाते हैं, और बच्चे स्कूल से भी आ चुके हैं। ईजान तो सो गया मुझे लगता है आगे पेपर की तैयारी के साथ साथ। और यहाँ पे जो है ना मिमी आ गई, मिमी से पूछते हैं मिमी हम जो ऊपर गए थे, आजकल हमारे बिल्लियाँ जो है ना हमारे जो गमले लगाए हैं उनके अंदर पोटी करके जाती हैं डेली, तो मुझे बताओ, आप कहती है आपने कैट रखनी है, उनकी पोटियाँ आज साफ करनी है आपने सबकी। अगर आपने साफ कर ली तो फिर हम आपकी, अगर वो सारी आपने पोटियाँ आज साफ कर दी ना, वहाँ पे धुइयाँ करके साफ करके मिट्टी उठा के बाहर फेंकनी है, वो डस्टबिन में फेंक देनी है। तो अगर वो फेंक दिया आपने शापर में डाल के तो फिर मैं आपको कैटी ला दूंगा, ठीक है? साफ कर दोगी? हैं क्या बात है रीम का, जस्ट अभी तक भाई को इतने बिस्मिल्लाह कैट जो है ना लाहौर गए थे हम, मेरे वो ब्रदर इन लॉ के जो है ना आगे इन लॉज के पास कैट्स थी। मिमी क्या नाम था उनका? कैस्पर बिल्ला था वहाँ पे, हम लोग उनके घर हमने वीडियो में बड़े प्यारे वो। तो बेबी हमारा उस वक्त का फैन हो गया बिल्ली का, लेकिन हमें तो बड़ी उलझन होती है भाई, मैं तो नहीं जानवरों के साथ हम लोग तो नहीं रह सकते, लेकिन मिमी हमारी जो है ना बहुत ज्यादा इसकी शौकीन होती जा रही है। इतना मसला नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसके साथ, जो है वो जिस तरह एलर्जी होती है ना किसी बंदे को, मुझे है, आपको तो नहीं है, आपका कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ रहते ही है। आपने मुझे यही मैं तो ऑलरेडी मुझे पता है आपने आगे से मुझे यही बात कहनी, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि आपको ये टेंशन ना हो कि क्या है। मिमी हमारी जो है ना केरला से आई है, दाल चावल खाती है मोस्टली डेली, उसने यही खाना है और बाकी वो राजी है। अब इसको ले जाए अपनी बेटी को, आज की सफाई की टेंशन तो हमारी खत्म हो गई है, वो मसला नहीं है। मिमी ठीक है, ओके है ना? इधर सीधा मुंह करके दिखाओ, यस करो, वीडियोस में बताना है। फिर अगर आपको सफाई की, मैं शाम को आपकी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने सफाई की तो फिर आपको बिल्ली ला के दूंगा, ठीक है? टैबलेट को छोड़ो, बताओ पापा क्या पूछ रहे हैं आपको? चलें ये डन हो गया, मिमी ने आज हम ही भर लिया कि मैं जो है ना बिल्ली की पोटी साफ करूंगी, अगर करने में कामयाब होगी तो फिर मिमी को जो है ना बिल्ली कैस्पर ला के देंगे, बिल्ला जो है ना मंगवा देंगे, क्योंकि बिल्ले का इशू नहीं है। वो तो मेरे ब्रदर इन लॉ एक डॉक्टर हैं DVM, वो मुझे कह रहे थे कि जब भी आपको मसला हो तो वो ऑलरेडी उनका है यही बिल्लियाँ जो है ना ये पर्शियन कैट्स वगैरह जो सप्लाई करते हैं, तो मुझे कह रहे थे वो उसी वक्त कह रहे थे कि आपने लेनी है तो मैं ला देता हूँ, लेकिन भाई हम लोग तो इसके हक में नहीं है, ना ही घर में जानवर मुझे तो अच्छे नहीं लगते।
वो जैद कह रहा था मेरा भाई है, वो DVM डॉक्टर है, तो उसने कहा था कि मैं चेकअप भी इसका कर लूँगा, बिल्ली भी आपकी अरेंज हो जाएगी। जो पर्शियन कैट हरीम को पसंद है, जिस कलर में पसंद है वो भी ला के दे देते हैं इसको। पालतू बिल्ले बड़े बड़े, उनको भी वो जो है उसने अपने ससुराल वालों को भी ला के दिया। उनको बड़ा शौक है, उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और वो इस तरह घर में जैसे जिस रूम में वो सोते हैं उसी में वो सोते हैं, उनके साथ ही वो बैठते हैं। उनका पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट इतना ज़बरदस्त बनाया। ये तब से उनके घर से होके ही है, जब भाभी की अम्मी ने हमारी दावत की थी, हम लाहौर गए थे ना, उस टाइम पे देख के आ गई है उनके घर से। और इतना इसको शौक है, मम्मा हम भी ले लें, हम भी ले लें। पहले सऊदीया में कहती थी, फिर हट गई थी कुछ टाइम के लिए, अब दोबारा से इसको शौक आ गया है। बिल का हमारा मसला अभी तक वहीं का वहीं है। बिल के बारे में हमें लाजमी बताइए कि चौथा महीना स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तक बिल नहीं आया हमारा। पता नहीं वार्डा वाले भूल गए हैं या हमारे इतना ज़्यादा। अभी आपके साथ मैं जो ना बिल की भी शेयर करूँगा। ये बिल यानी कि मीटर की मैं वीडियो जो बना के आया हूँ, तो इसमें हमारे अच्छे खासे 3000 प्लस यूनिट्स जो है ना एक्सपोर्ट हो चुके हैं अभी तक। वो इसीलिए परेशान हो गए, कह रहे होंगे ये हमसे कुछ मांगना ना शुरू कर दे, इतना हमें इन्होंने यूनिट जमा कर करके हमें दे दिए। हालांकि हमने तबाही AC चलाया इस दफा। हाँ, इस दफा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फुल टाइम जिसको कहते हैं ना कि मज़े वाली गर्मियाँ गुजारी हैं। बाकी यह है कि कुछ प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, आपको पता ही है। अब इसकी जो है ना लाजमी मुझे बताइए। दूसरा ये है कि मैंने मीटर के ऊपर जो है ना कवर मंगवाया, वो मीटर के ऊपर लगाने वाला। तो मैं डायरेक्ट लगवाने लगा था, तो मुझे जो है ना हमारा जो इलेक्ट्रीशियन था उसने कहा कि सर जी आप वापडा वालों से बात करें, वो बाद में मसला उठाएंगे कि आपने जो है ना टेम्परिंग की है मीटर वगैरह के साथ। इसके बारे में लाजमी को शेयर करें, एक्सपीरियंस कीजिएगा कि हम लोग जो मीटर का एक कवर मैंने मंगवाया वो आयरन का स्टील का बॉक्स है पूरा, वो वेदर वगैरह के लिए, चोरी चोरी से बचाने के लिए उसमें के। तो ये लाजमी मुझे बताइएगा कि वो हम खुद लगवा सकते हैं या कि वापडा के थ्रू ही लगवाना पड़ेगा। बॉक्स है ये जो मैंने मंगवाया मीटर्स के लिए, दोनों मीटर्स इसके अंदर लग जाएंगे और इसको जो है ना हम अपनी दीवार पे या मीटर पे जहाँ पे भी है ना लगवा सकेंगे। तो इसके बारे में बताइएगा लाजमी हमें कि ये किस तरीके से हम खुद लगवा सकते हैं या कि इसको किसी से लगवाना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट से, उनके वापडा वालों से बुला के लगवाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बताया था लोगों ने कि ये टेम्परिंग वालों की शिकायत कर देते हैं कि आप टेम्परिंग ना करवाई हो आपने, इसलिए जो है ना वो मोस्टली लोग कह रहे थे कि आप वापडा वालों से ही लगवाइएगा। तो चैनल के नाम हमने कल एक लगाया था, पोल लगाया था, उसमें लोगों ने कहा था कोई भी नाम सूटेबल नहीं है आपके। उसके बाद जो हमारे ज़हन में कुछ और नाम आए हैं, जो कि एक वाइब्रेंट फैमिली, लाइवली फैमिली, देसी पल्स, डायनामिक देसी, वाइब्रेंट देसी, लवली फैमिली और ग्लोरियस फैमिली। तो इनमें से आप बताएं कुछ, इसमें कोई कंपेटेबल बनता है हमारे साथ। तो ये थी आज की वीडियो। हमें अपनी कीमती जो है ना राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कि ये 2-3 केसेस जो आपके सामने हमने शेयर किए, इनमें क्या आपकी सजेशन क्या है, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या स्टेप लेने चाहिए। जो बिल्लियाँ हैं ऊपर आती हैं, उनके कैसे उनको रोकथाम की जाए कि वो हमारे जो है ना फ्लावर पॉट्स के अंदर आके अपना जो है ना आखिरी काम ना किया करें, वहाँ पे अपने काम धंधे कहीं और जाके करें। तो किस चीज़ से कोई ऐसी मेडिसिन हो जिससे अवॉइड हो के वो भाग जाएं या कोई ऐसी चीज़ हो, तो लाजमी हमें कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा ये कि ये मीटर्स के बारे में जिन लोगों के ग्रीन मीटर ऑलरेडी लगे हुए हैं और कितने अरसे से लगे हुए हैं, उनको किस तरीके से बिल आता है, वो सारा लाजमी शेयर किए। ये थी आज की जो हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक